हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उसमें उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर कितने पीरियड्स थे, कितने ग्रुप्स थे, ये सब। आज जो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है वो है उसके अंदर ट्रेंड्स कि मोस्टली जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने किस तरीके से कौन से एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा और किस तरीके से ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। ट्रेंड्स किस चीज के ट्रेंड्स? ट्रेंड्स एज इन वैलेंसी किस तरह चेंज होती है अगर हम एक ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएं, किसी पीरियड में जाएं ऊपर से नीचे, तो इसी तरीके से हमें वैलेंसी, साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी की। किसी भी एक एटम के अंदर, किसी एटम के अंदर लास्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज वैलेंसी। तो पहले हम इस बात को लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the outer shell of its atom, ये हो गई वैलेंसी। अब हम बात करते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंसी किस तरीके से चेंज होगी, अब हमें यह पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे सबसे पहले वैलेंसी जो है 1 से 4 तक इंक्रीज होगी और उसके बाद 0 तक डिक्रीज होगी। अब हम इस बात को लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in each period, the valency of elements increases from 1 to 4 and then decreases to 0। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो देखिए, लिथियम जो है ग्रुप 2 में, पीरियड 2 में, हाँ जी, जो लिथियम है ये हमारा ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है। तो देखिए, लिथियम के अंदर आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो लिथियम की वैलेंसी 1। फिर बेरिलियम की एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,2। ठीक है बच्चों, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, 1 2 3, कार्बन की 4। उसके बाद जो वैलेंसी है वो डिक्रीज करेगी, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के लिए वैलेंसी डिक्रीज करती चली जाएगी। और सबसे आखिरी एलिमेंट के लिए वैलेंसी 0 इसलिए होगी क्योंकि लास्ट एलिमेंट्स हमारे नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्या होते हैं अभी हम ये पढ़ेंगे। नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल बिकॉज उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर हम नियोन की बात करें तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। इसका मतलब क्या हुआ,
नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक वो बिल्कुल स्टेबल है, तो ना ही वो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी भी तरीके का बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए उसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप, मतलब कि फ्रॉम टॉप टू डाउन, अगर हम टॉप टू डाउन की बात करें तो बच्चों किसी एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मोस्ले ने रखे सारों की वैलेंसी सेम होती है। अगर ग्रुप 1 की बात की जाए तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंसियम, इन सब की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। उसी तरीके से ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होगी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाता है कि हाउ डज वैलेंसी चेंजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू डाउन। तो आगे हम लिखेंगे अलोंग एनी ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स for that particular ग्रुप। अगर हम बात करें H Li Na सोडियम RbCS फॉर, तो ये बच्चों मैंने ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, तो इन सब की जो वैलेंसी है वो सेम होगी, सेम वैलेंसी। ठीक है बच्चों, दीज आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो चलिए अब हमने डिस्कस किया वैलेंसी किस तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू डाउन वेरी करती है। नेक्स्ट जो ट्रेंड हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एटॉमिक साइजेस। एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं या फिर टॉप टू डाउन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो नेक्स्ट हमें ट्रेंड पढ़ना है वो है एटॉमिक साइज। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, मतलब अलोंग द पीरियड या फिर अलोंग पीरियड। तो देखिए बच्चों, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। वो अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी पीरियड 2 की हम बात करें, अगर पीरियड 2 का फर्स्ट एलिमेंट उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल होते हैं 1, और पीरियड 2 के आखिरी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8। तो जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज करते हैं। अब उससे होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हम लिथियम एटम बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस था, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1। तो नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। अब हम जैसे जैसे राइट की तरफ मूव करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से एक एटम के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे अपनी तरफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, जो साइज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो
ये था लिथियम। अगर हम बात करें बेरिलियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,2। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से साइज हमारा डिक्रीज हो गया है। तो अलोंग पीरियड साइज डिक्रीज करता है, पर लास्ट एलिमेंट किसी एक पीरियड का जो कि होता है नोबल गैस, उसके केस में हमारा जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों सबसे ज्यादा होता है? लास्ट एलिमेंट है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में भी तो रिपेल करेंगे। जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ आ जाएगा वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। दूसरा, इन सब में जो हम रेडियस लेते हैं वो होता है कोवेलेंट रेडियस, पर हमारे नोबल गैसेस के केस में जो रेडियस होता है वो होता है वैन वाल रेडियस। अब बच्चों, आपको एटॉमिक साइज से क्या समझ आ रहा है? तो देखिए, न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, मतलब एटॉमिक रेडियस, यही तो बेसिकली एटॉमिक साइज बता रहा है कि एटॉमिक साइज होता क्या है। तो जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस उतना ही बड़ा एटॉमिक साइज। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम पीरियड के अलोंग बढ़ेंगे तो हमारा साइज जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट पीरियड का होगा उसका साइज और कम हो जाएगा, एंड सो ऑन। पर जो लास्ट वाला होगा उसका जो साइज होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम वैन वाल रेडियस का यूज करते हैं। तो नोबल गैसेस आर बिगेस्ट इन साइज। तो चलिए इस बात को हम लिख लेते हैं। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, atomic size of atom decreases due to attraction between proton and electron, but the last element, that is inert gas, will be largest in size। लार्जेस्ट साइज हमने आपको बता दिया है और लिखवा अभी इस नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के बाद देंगे। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा अगर हम अलोंग पीरियड चलें तो क्या होता है एटॉमिक साइज के अंदर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि सर अभी हमने पढ़ा पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं ग्रुप में होगा क्या। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एटॉमिक साइज अलोंग ग्रुप। तो चलिए, हमारा जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, लेट्स सपोज हम ग्रुप 1 की बात करते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अभी हमने पीछे भी लिखे थे। तो ये बच्चों सारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपके लिए फटाफट यहां लिख देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि के शेल के अंदर होता है। अगर ये है हाइड्रोजन का एटम,
इसके अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन। पर जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज करता है बाय 1। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन के बाद जो हमारा ग्रुप 1 का नेक्स्ट एलिमेंट है वो है लिथियम। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,1। तो एक शेल जो कि लिथियम के केस में K है वो बढ़ गया है। हाइड्रोजन के अंदर बस एक K शेल होता था, लिथियम के केस में K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए बच्चों, ड्यू टू एन एडिशन ऑफ 1 शेल जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है अलोंग एनी ग्रुप। और ये पैटर्न हमेशा हर ग्रुप में, ऑल द 18 ग्रुप्स में ये पैटर्न सेम रहता है। साइज हमारा अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि एक न्यू शेल ऐड हो जाता है हमारे एटम के अंदर। तो चलिए, तो अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो उसके बाद एक और शेल ऐड हो जाएगा, तो साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो हम इस बात को भी लिख लेते हैं अब। इफ वी मूव डाउन अ पर्टिकुलर ग्रुप, a new orbit is added at each stage. So the atomic size or atomic radius increases down the group. अभी हमने इससे पहले डिस्कशन किया था है वैन डर वाल रेडियस का, तो उस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच रेडियस इज यूज्ड इन द इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। तो इसका आंसर होगा वैन डर वाल रेडियस। रेडियस टेकन फॉर अदर एलिमेंट्स आर कोवेलेंट रेडियस and radius taken for inert gases is van der Waal radius। बच्चों इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब जो हमें नेक्स्ट ट्रेंड पढ़ना है वो है मेटालिक कैरेक्टर, या फिर उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोल सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा पीरियोडिक टेबल था उसको मोस्ले ने डिवाइड किया था मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में। तो जितने भी ये ग्रीन कलर के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे हैं मेटल्स। ये जो सेपरेटिंग लाइन है इसके ये वाले जो पिंक कलर के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की एज वेल एज नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती हैं। और जो ये येलोइश कलर के हैं ये हैं नॉन मेटल्स। तो देखिए, मोस्ले ने सारे मेटल्स को लेफ्ट की तरफ अरेंज किया और नॉन मेटल्स को राइट की तरफ अरेंज किया। ठीक है, तो अब हमें मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है पहले वो देखना है, और उसका ट्रेंड क्या होता है किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमें देखना है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो बच्चों, अब मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटल्स जो हमारे होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की।
अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन देते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए मेटालिक कैरेक्टर होगा एक मेटल की या फिर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होगी उसको हम मेटालिक कैरेक्टर बोलेंगे। अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है, या फिर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर is power of releasing electron from the outermost shell। तो चलिए बच्चों, अब हमने देखा मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है। किसी एक आउटर मोस्ट शेल में से किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को निकालने की पावर को हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। तो चलिए अब हमें बात करनी है कि अगर हम एक ग्रुप में एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो क्या होगा इन पीरियड्स। तो देखिए बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था अगर किसी पीरियड के अंदर हम मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे होंगे न्यूक्लियस की तरफ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या वो इजीली बाहर निकल पाएगा? जी नहीं। तो जैसे जैसे हम पीरियड में राइट की तरफ मूव करते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती हैं, इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इस बात को अब हम लिख लेते हैं। अलोंग अ पीरियड metallic character also decreases अब ये डिक्रीज क्यों करता है इसको हम जरा समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अभी बात बोला था कि जब पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। एंड सो ऑन। अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की सब में बात करें तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इससे कम होगा। इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, और इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा जब इससे कंपेयर किया जाएगा। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर इजीली नहीं जा पाएगा। तो इजीली नहीं जा पा रहा है मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अंदर ये एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। तो देखते हैं हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर में कैसे क्या होता है। तो हेडिंग डालिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर।
या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाती है, कभी पेपर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड का यूज किया जाता है। तो आंसर दोनों केसेस में सेम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले इसको लिख लेते हैं। नॉन metals are electronegative as they tend to form bond by gaining electrons. Non-metallic character increases across a period because due to increase in effective न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करते हैं, साइज जो है डिक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है तो उसको कौन अपनी तरफ खींचेगा? तो नम प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विल पुल टुवर्ड्स देम। तो अगर देखो इस केस में जो प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में डिस्टेंस है ज्यादा, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। पर इस केस में क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर एटम के आ जाएगा। और एज सेम इस केस में भी। तो देखिए जैसे जैसे हम पीरियड में राइट की तरफ गए, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी एक एटम की होती है वो इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर in a particular period increases as we move from left to right। ये बात हमने अभी लिखी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हेलोजेंस के अंदर जो कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए? तो इसका आंसर है 1। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और वो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर किसी एटम को बस एक इलेक्ट्रॉन लेना है, वो बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेगा और इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो इसीलिए हेलोजेंस को ग्रुप 17 में रखा गया, जो कि सबसे एंड में आते हैं, ग्रुप 18 से पहले और बाकियों के बाद में आते हैं। इसीलिए हेलोजेंस को वहां प्लेस किया गया क्योंकि वो उनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने बात की अलोंग अ पीरियड। अब जो नेक्स्ट बात हमें करनी है, सर हम अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? तो चलिए अब वो भी देखते हैं। अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं
एक एडिशनल शेल आ जाता है। तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, साइज हमारा एक एटम का, किसी भी एटम का अक्रॉस एनी ग्रुप साइज जो है इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हुआ, किसी यहां पे अगर बात की जाए इस पॉइंट पर, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो होंगी बहुत कम। ये बात हम एक अपने मैग्नेट के एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर एक मैग्नेट यहां पे प्लेस्ड है और मैं उसको दूसरा मैग्नेट यहां पर लाऊं तो जल्दी से अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट कर लेगा, पर अगर वो मैग्नेट यहां पर रखा है तो वो अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगा और इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर नहीं आ पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली एक एटम के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अक्रॉस अ ग्रुप, इस बात को हम साथ साथ लिख भी लेते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर decreases as we move down a group। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इतनी फोर्सफुली अपनी तरफ पुल नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि साइज जो होता है एक एटम का जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इंक्रीज करता है, तो इसलिए उसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग नहीं रह जाते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the valence electrons। हमें बच्चों यही 4 ट्रेंड्स थे जो कि अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ने थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें पढ़ने हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस बेसिकली क्या होते हैं, हेलोजेंस आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है 7 इन द आउटर मोस्ट शेल। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, तो उसकी हेलोजेंस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि उनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए हेलोजेंस। तो इसमें लिखिए ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हमारे होते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। देखिए ये वाले सारे एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेंसिसाइन, दीज आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो देखिए बच्चों, अब इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। एट माय टाइम जब मैंने ये सब पढ़ा था तो मुझे इनको नाम याद करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो मैंने ट्रिक बनाई कि इनको याद कैसे किया जाए। तो देखिए बच्चों, इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, फिर, कल, बार, आई, आंटी। तो इस तरीके से आप इनको याद कीजिए। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कैसे इनको लिखना है तो आप इस ट्रिक की हेल्प से हेलोजेंस को आप बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है नोबल गैसेस। अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस। होती क्या है नोबल गैस, क्या होती है इनर्ट गैस, अब हमें यह देखना है। तो नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस,
तो देखिए बच्चों, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 एलिमेंट्स को बोला जाता है। नोबल गैसेस जो होती हैं हाईली स्टेबल होती हैं, वो इजीली बहुत विगरस कंडीशंस के अंदर वो किसी से रिएक्ट करेंगी, पर हर केस में वो रिएक्ट नहीं करेंगी। तो नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो इसीलिए उनको ग्रुप 18 में प्लेस किया गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इस बात को अब हम लिख लेते हैं। These elements are group 18 elements. They are highly stable and do not react with any other element. तो चलिए हम नोबल गैसेस को मेंशन भी कर देते हैं, कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनॉन, रेडोन। अगर बच्चों हमसे पूछा जाए नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होती है, क्योंकि इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में फिल्ड होते हैं कंप्लीटली, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नोबल गैसेस की वैलेंसी हो जाएगी 0। हमने अभी जब वैलेंसी पढ़ा था उसमें डिस्कशन भी किया था, पहले वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज करती है और 4 to 0 वो डिक्रीज करती है अलोंग अ पीरियड। तो चलिए, मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके अंदर उसने 2 पीरियड्स अलग से दिखाए, नॉट एग्जैक्टली पीरियड्स बट अ सब पार्ट ऑफ अ पीरियड। इसको उसने बोला लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। अब ये लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स होते क्या हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, पहले डालिए लेंथेनॉइड्स। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। Lanthanoids are also known as rare earth metals. These elements are found in earth crust in very few amount. इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं। और लेंथेनॉइड्स, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये लेंथेनॉइड्स हैं। ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, लेंथेनियम के बाद से सारे एलिमेंट्स टिल ल्यूटेटियम आर लेंथेनॉइड्स। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनियम उसका एटॉमिक नंबर होता है 57 टिल
लुटेटियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 71, आर लैंथेनॉइड्स। अब हम बात करते हैं व्हाट आर एक्टेनॉइड्स। तो हेडिंग डालिए एक्टेनॉइड्स। तो बच्चों इसको भी पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। These elements are radioactive in nature. रेडियो एक्टिव से आपको क्या समझ आता है? अगर किसी कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस ब्रेक करे और छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्स बना ले, तो उसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो जो एक्टेनॉइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव इन नेचर। एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 89 to 103 are actinoids, और elements after actinium till lawrencium are called actinoids। ठीक है बच्चों, अब आपके एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है बोरोन फैमिली क्या होती है, कार्बन फैमिली क्या होती है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बोरोन एंड कार्बन फैमिली। तो बच्चों बोरोन फैमिली होती है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। इसको बोरोन फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हेड सबसे ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है वो बोरोन है, तो इसलिए इन्हें बोरोन फैमिली बोला जाता है। और ग्रुप 14 एलिमेंट्स को बोला जाता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? कार्बन। तो इस बात को आप लिख लीजिए। एलिमेंट्स of group 13 are called boron family, and elements of group 14 are called carbon family। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर का जो हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है नॉर्मल एलिमेंट्स। तो क्या होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स? चलिए देखते हैं। हेडिंग डालिए नॉर्मल एलिमेंट्स। तो बच्चों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटम्स में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उनकी वैलेंसी भी 1 होती है। इस तरीके के एलिमेंट्स को जो कि ग्रुप 1 के होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। एलिमेंट्स of group 1 and group 2
are known as normal elements. The group 1 elements have one valence electron and known as alkali metals. ग्रुप 2 के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी भी हो गई 2। तो इन तरीके के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है व्हाट आर एल्कली मेटल्स, व्हाट आर एल्कली अर्थ मेटल्स, तो आपको ये बताना है सर कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल्स। द एलिमेंट्स of group 2 are called alkali अर्थ मेटल्स। तो बच्चों ये था इस चैप्टर में, हमने एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में जो कि आपकी बैक एक्सरसाइज है इन बिटवीन द चैप्टर जो क्वेश्चंस हैं, आप उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है आप हमसे चैट बॉक्स में क्वेश्चन या अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स खुशी से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।